देखिए, अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन हिस्ट्री का। देखो, हिस्ट्री एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा वास्ट है। यानी हिस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है। हिस्ट्री जितना पढ़ता जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, एक समुद्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तब अब अपने को हिस्ट्री किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि अपना काम भी बन जाए और अननेसेसरी बर्डन नहीं हो। तो मैं आपको सिंपल आपको इसका सोर्स बताता हूँ। जनरल वर्ल्ड की और इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री के जो भाग होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और कल्चर, ये इन पार्ट्स को करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? सिंपली या तो आप एनसीईआरटी की बुक। अब जनरली अपन देखते हैं कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, तो एनसीईआरटी दोनों ही सही है। पुरानी भी सही है और नई भी सही है। लेकिन अगर आपको पुरानी पढ़नी है, जैसे आर एस शर्मा एंशियंट के लिए, मिडेवल के लिए सतीश शर्मा और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जनरल जो एनसीईआरटी देख के, और इसके अलावा आप एनसी बिश्नोई ये किताब पढ़ते हैं तो ये हिस्ट्री आपके लिए पूरी होती है। इसके अलावा आप अच्छी बुक्स में, जैसे आप प्री के साथ में अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मॉडर्न के लिए आप ले लीजिए स्पेक्ट्रम की, जो एक नोट्स की फॉर्मेट में है। और कल्चर के लिए आप जैसे ले लिया आपने नितिन सिंघानिया, ये इस तरह से ये बुक आपने हिस्ट्री की कर ली। तो हिस्ट्री को आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, एक ही बुक्स को बार बार पढ़ना है। यानी किसी भी सूरत हाल में हिस्ट्री के बारे में आप डिटेल में नहीं जाएंगे और कम से कम बुक्स करते हुए इसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट में है ज्योग्राफी। अब देखो, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे आपने लक्ष्य पढ़ ली। अब वर्ल्ड और इंडियन की ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 की बुक्स एनसीईआरटी, और वर्तमान में राजस्थान बोर्ड की भी बहुत ही अच्छी किताबें आई है जिनको आपको देखनी है। यानी सिर्फ ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ स्कूल की किताबों पे निर्भर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आईएएस यानी यूपीएससी में ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल लेके और उसको पास करना चाहते हैं तो भी एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक्स है वो मोर देन सफिशियंट है। आप देखिए उस किताबों की शुरुआत में उनको लेखक जो लिखने वाले हैं वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल के प्रिंसिपल है, या बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज है जो बिल्कुल एकदम समराइज फॉर्म में बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अब उन समराइज बुक को पढ़ने का आपका अच्छा तरीका होना चाहिए। यानी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जो भी एक एक वर्ड दे रखा है उसके चारों तरफ सोचें। यानी किस तरह से पूरा का पूरा सराउंडिंग नॉलेज है वो हासिल करते हुए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो अपने आप में सफिशियंट है। इसके अलावा आप अगर एक सिंगल बुक से काम चलाना चाहते हैं तो बर्नवाल की किताब है, वो अपने आप में बहुत अपने आप में पूरी है। यानी आप ज्यादा किताब की बजाय एक ही किताब को बार बार पढ़ेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, और इसके साथ में है जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अब इसके लिए पहले स्कूल की बुक पढ़ने के बाद में आप लक्ष्मीकांत, इसमें लक्ष्मीकांत को पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल जैसे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को वहां पे टिक लगा के और उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। देखो, जनरली टॉपिक को पढ़ते हैं तो अपने को अननेसेसरी जो चीजें हैं वो छूट जाती है। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक दे रखा है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड 35, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्ट्रक्चर। इस तरह से आप पूरा का पूरा सिलेबस है वो लक्ष्मीकांत कस कर लें। इसके अलावा आपको कुछ टॉपिक है जो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे। यानी आपको जैसे कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, गवर्नेंस के हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सोर्स बताता हूं कि जो टॉपिक आपको सामान्य तौर पे नहीं मिले उसके लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश .ac.in। ये
इग्नू की वेबसाइट है। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये वेबसाइट, इसके ऊपर क्या होगा कि यहां जाते ही आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च के ऑप्शन के अंदर जो भी आप टॉपिक आरएएस के सिलेबस में, चाहे आप प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, यानी किसी भी तरह का टॉपिक एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद में आपको एज इज टॉपिक के आपको खूब सारे लिंक आ जाएंगे। उस लिंक को खोल के और आप अगर उसको फोटो प्रिंट निकलवाते हैं तो आपका जो भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है वो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। जनरली इग्नू के अलावा, अगर आप इग्नू के अलावा आपके पास में आस पड़ोस में कहीं पर भी महावीर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के अगर नोट्स मिल जाए तो वहां से भी आपको गवर्नेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये टॉपिक है आपको पूरे हो जाएंगे। इस तरह से स्कूल की किताबों के बाद में ये वेबसाइट, इसके ऊपर आपको प्रिंट निकाल के और सारे के सारे टॉपिक है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसको आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको एनसीईआरटी से करने हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एनसीईआरटी से करने हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छी बुक, रेफरेंस बुक रखनी है तो इंडिया और वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह और राजस्थान की इकोनॉमी के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का। देखिए, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का अपने आप में एक बहुत अच्छी किताब है जो हर एक लगभग जब भी कोई नया डाटा आता है तो रिवाइज होती रहती है हर एक 6 महीने 12 महीने बाद में, तो उसका रिसेंट एडिशन है वो आपको रखना चाहिए। इस तरह से आपको इकोनॉमिक्स राजस्थान की भी आपकी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर एक तो है जनरल साइंस, यानी इसके अंदर जनरल साइंस का भी पार्ट काफी है, जनरल साइंस, और इसके अलावा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस को आपको 8th 9th और 10th ये 3 क्लासों की एनसीईआरटी, यानी आप 3 क्लासेस पढ़ते हैं सिर्फ 8th 9th और 10th, तो आपका जो न्यूट्रिशन है, बेसिक पार्ट है वो बायोलॉजी का है वो भी हो जाता है, और 9th 10th में भी काफ़ी अच्छा डायग्राम देके और उसको अच्छा एलेबोरेटली डिस्क्राइब कर रखा है। इसके अलावा अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बुक रखना चाहते हैं तो बुक का नाम है अशोक कुमार सिंह, जो टाटा मैग्रो हेल्थ पब्लिकेशन की है, अशोक कुमार सिंह। ये किताब है, इसको एक को अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो आपका है वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। जनरल साइंस में भी अगर आप एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ल्यूसेंट की जनरल साइंस आती है, उस हालांकि बहुत ज़्यादा मैटर दे रखा है, तो उसमें जो फॉर्मूले हैं या स्पेसिफिक साइंस है उसको आप छोड़ते हुए और जनरल साइंस जो डे टू डे आपको दैनिक साइंस काम में आती है उसको करते हुए आप इसको पूरा कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद में आपका आता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का पोर्शन। इस पार्ट को आपको देखो क्या करना चाहिए, टॉपिक उठाया और टॉपिक उठा के और आपको यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे वीडियो देखने, यानी आप सीधा अगर आपका बेसिक मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है या स्पेसिफिक रीजनिंग और आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप सीधा किसी आरएस अग्रवाल या हायर बुक से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जो भी टॉपिक दे रखा है, जैसे आपने स्टेटमेंट एजम्पशन दे रखा है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, एनालिटिक रीजनिंग है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ये एज इज टॉपिक है वो आपको यूट्यूब के अंदर लिखना है और उसके आगे लिखना है शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप अपने आप उस यूट्यूब पे खूब सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले दूसरे कंपटीशन है, चाहे जैसे बैंकिंग है या किसी एसएससी है, उनमें ये मैथ्स रीजनिंग चलती है, वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में इनके जो टॉपिक है इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। देखिए, इन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जनरली इस मैथ्स और रीजनिंग के करीब 20 के प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 में से 20 क्वेश्चन है वो काफ़ी होते हैं। अब 20 क्वेश्चन है तो आप जनरली आपको अगर जोड़ बाकी गुणा भाग यानी बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो 5-7 क्वेश्चन है बिल्कुल आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, वो वैसे ही हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैथ्स में छोड़ने हैं, जैसे बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आ गया जैसे प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक है वो आपको उसके अंदर टाइम खराब नहीं करना है।
इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं होती, फिर भी अपन करंट अफेयर को किस तरह से करें कि करंट अफेयर के अंदर करीब 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे हो जाएं। तो करंट अफेयर को अपन कई पार्ट में बांटते हैं। जनरली क्या करना चाहिए आपको, करंट अफेयर को लिखने की, यानी उसके कीवर्ड्स लिख लिख के और एक शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालनी चाहिए। क्योंकि आप चाहे अखबार से पढ़ते हैं या किसी मैगजीन से पढ़ते हैं, तो एग्जाम से जस्ट एक महीने पहले वो पूरा का पूरा जितना सारा स्टफ है वो रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपको करंट अफेयर को प्री और मेंस के हिसाब से तैयार करने के लिए उसके कीवर्ड्स वो लिखने के लिए अलग अलग नोटबुक या कॉपी बनानी चाहिए। देखो करंट अफेयर्स के कई सेगमेंट्स हो सकते हैं। जैसे आप जैसे राजस्थान का तैयार करते हैं तो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है, चाहे जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, इकोनॉमिक इश्यू चलते हैं, बाइलेटरल रिलेशन है, मल्टीलेटरल रिलेशन है, स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स चलते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स जैसे निकार्नो कारगुआ ये इंपॉर्टेंट है, मान लो इस तरह से चर्चा में रहे हैं, या कुछ डिफेंस इश्यू है, इसरो ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है। तो हर एक सेगमेंट की आप अलग से कॉपी बना लीजिए, यानी कॉपी आपने बना ली, साइंस टेक्नोलॉजी अलग से बना ली, हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल कोई भी अगर इंसिडेंस है वो आप इंपॉर्टेंट है चर्चा में रहा है तो उसकी कॉपी अलग से बना ली, ज्योग्राफी की अलग से बना ली, इकोनॉमिक सर्वे की अलग से बना ली, इकोनॉमिक इश्यूज जो चर्चा में रह रहे हैं उनकी अलग से बना ली, बाइलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशन है उनकी अलग से बना ली। इस तरह से आप अलग अलग सेगमेंट में बांटेंगे तो आपका करंट अफेयर में हर एक सेगमेंट के ऊपर पूरा ध्यान जाएगा। अब इनको किस तरह से मेमोराइज, मैं आपको सिंपली कहूं कि आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते, तो मैगजीन वाले हैं ये डोंकी वर्क करते हैं कि किस तरह से अलग अलग अखबार में से एक जगह इकट्ठा करके और किस तरह से पढ़ना है। तो मैं सिंपल छोटे से छोटी मैगजीन बताऊं तो क्रोनोलॉजी है, तो उसमें से अगर 20-25 टोटल क्वेश्चन आते हैं तो 15-17 क्वेश्चन है वो आपको एक ही मैगजीन में से मिल जाएंगे। अब उससे आपको अगर ज्यादा जाना है यानी 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपको डेली 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा। अब उसको करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना, वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैसे करंट अफेयर को तैयार करें। इस तरह से ये जो अपन ने डिस्कस किया वो था कि ये अपने को आरएएस प्रीलिम्स में सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब अपना अगले नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।